एपिसोड 100 वहीं से स्टार्ट हुआ जहाँ से ख़त्म हुआ था। उस कैप्टन ने कहा, ये क्या हो रहा है। उसमें जहर था। उस बाउंड ने इसको भेजा, शांत रहो। उसको किसी बाउंड ने कंट्रोल किया और शायद मैं जानती हूँ वह कौन है। क्या कहते हैं, ये कैसे हो सकता है। फिर कैप्टन कहती है, हो सकता है ये उस बाउंड के पास होगा और उसने इसको कंट्रोल कर लिया। फिर एक बड़ा निंजा आता है जो सब निंजा को मारने लगता है और वो बाउंड के कंट्रोल में रहता है। कैप्टन बोलती है, उसने कितने को कंट्रोल किया। दूसरा सीन दिखाया जाता है। लिलिन कहती है, ये कैसे हो सकता है, मैं बाउंड का स्पिरिचुअल प्रोसेस सेंस किया। तभी वो गायब। फिर कुछ और निंजा आते हैं जो क्रिस बाउंड के कंट्रोल में रहते हैं और इचिको पर हमला करने लगते हैं। ये सब सोल रिपर है, लेकिन इनमें से बाउंड की स्मेल आ रही है। इचिको कहता है, बाउंड जिसने नाम मबासी है उसका डॉल ये सब कंट्रोल कर रहा है। रेंजी के पास भी बाउंड सोल रिपर रहता है। बाउंड मबासी कहता है, ऐसे ही करते रहो और सबको मार दो। ये क्या स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रेशर है। फिर इन दोनों में बात होता है। चू है, कुछ सोल रिपर जो है वह बाउंड के कंट्रोल में है और अपनों ही पर हमला कर रहे हैं। कैप्टन फॉक्स, ये कैसे हो सकता है। चू है, फिर एक जो उनमें से बाउंड है ये सब कर रहा है। मैं इसलिए ये जानता हूँ क्योंकि मैं उससे लड़ा हूँ। फिर अगले सीन में लेडी कैप्टन बोलती है, अगर मैं उस बाउंड को हरा दूंगी तो ज़रूर मैं उन सबको ठीक कर दूँ। फिर कहते हैं, यहाँ कोई है। फिर वहाँ मबासी बाउंड उसके सामने आता है और कहता है, तुम जिस पॉइजन में हो उसका कोई इलाज नहीं। अभी दोनों लड़ने लगते हैं। बाउंड मबासी, अब तुम नहीं बचोगी, वह जहर बहुत जल्दी फैलने वाला है। तभी इस बाउंड पर लेडी कैप्टन के निशान आ जाता है। तभी लेडी कैप्टन बेहोश हो जाती है। फिर सभी को ट्रीटमेंट में ले गया। तभी एक मेंबर कहता है, सब कैप्टन ने कहा आप इसके जवाब। डॉक्टर बोलती है, इनके दिमाग के साथ इनका नर्वस सिस्टम भी कंट्रोल में है। लेडी कैप्टन होश में आ जाती है और वह कहती है, मैं क्या करूं। और फिर उसकी वैम्पायर एबिलिटी याद आती है। कैप्टन चिल्ला के अपने आप को ठीक करती है। बाउंड मबासी, वह लोग उसको ठीक नहीं कर पाएंगे क्योंकि वह मेरा पावर है। फिर वह अपना डॉल बुलाता है और उसका और सोल रिपर पोजेस करने के लिए भेज देता है। फिर सीन रेंजी पर शिफ्ट होता है और वह कहता है, अब ये समय है। स्पार्कल वन साइड करके अपने सब मिनार मिला देता है। मबासी के पास शिफ्ट होता है। वो कहता है, तुम कहाँ हो। फिर खुद के जाता है उसके पास और कहता है, तुम अभी भी सांस ले रही हो। मुझे लगता था कि सब सोल रिपर कमजोर है, लेकिन तुम ताकतवर। फिर बहुत सारे निंजा आते हैं, लेकिन वो सब बाउंड के कंट्रोल में रहते हैं। लेडी कैप्टन बोलती है, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मुझे जाने दो। फिर बाउंड बोलता है, तुम्हें कैसा लग रहा कि तुम्हारे आसपास सब मेरे कंट्रोल में है। अब मैं तुम्हें पोजेस कर दूंगा। और तभी लेडी कैप्टन ने अपना स्पिरिचुअल प्रेशर बढ़ा के उन सब निंदा को बेहोश कर देते हैं और बाउंड को मार के कहती है, यामाका है सेकंड स्ट्राइक। मबासी बाउंड कहता है, ये तुमने कैसे किया, तुम पूरी तरह पैरालाइज थी। लेडी कैप्टन, तुम्हारे पॉइजन से मेरी बॉडी पूरी तरह पोजेस थी, लेकिन मैं अपना बंकाई का इस्तेमाल करके बच गई। मैं लॉ और पॉइजन पर रिसर्च की हूँ और ऐसे ही कोई भी पॉइजन नहीं जिसे मैं हरा ना सकती। मैं इसलिए कोई भी रिस्क नहीं ले सकती। मबासी बाउंड, तब तुमने ऐसा एक्ट क्यों किया। लेडी कैप्टन बोलती है, क्योंकि तुम मेरे पास आओ, अब ये तुम्हारा एंड है। बाउंड, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगा। मेरे पास मेरी डॉल है। वही बाउंड कहता है, रिसल अटैक, लेकिन रिसल उसकी बात नहीं सुनती। लेडी कैप्टन बोलती है, तुम सही में भूल गए। अगर बाउंड डॉल से कमज़ोर होगा तो डॉल उसकी बात नहीं सुनेगी। मबासी बाउंड का एंड हो गया और सब ठीक हो गए। और फिर सब बाउंड को मबासी यानी बाउंड का स्पेशल प्रेशर सेंस नहीं होगा। अभी उन लोग कहते लगता है मबासी मर चुका है। अभी उस बूढ़े बाउंड ने रोबोट कैप्टन का स्पेशल प्रेशर सेंस कर लिया। मैं इतनी अच्छी तरह अपने स्पेशल प्रेशर छुपा सकता हूँ, तभी तुमने मुझे भूल दिया। बूढ़ा बाउंड बोलता है, क्या तुम अपना स्पेशल प्रेशर छुपा लिए, लेकिन मैंने आखिर में तुम्हारा खून सुना। वो दोनों आमने सामने आकर खूब बात करते हैं, लेकिन कोई काम की बात नहीं करते। फिर बूढ़ा बाउंड बोलता है, ठीक, लेकिन मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना। तभी ये एपिसोड ख़त्म होता है और अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे कैसे रोबोट कैप्टन में और बूढ़ा बाउंड में क्या होता है। थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो।